दोस्तों, ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही अचानक से मेवात के इलाके में एक भयानक खतरनाक दंगा हो गया था। दंगा होते ही न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मेवात का इलाका और मेवाती मुस्लिम पूरी दुनिया में चर्चा में आ गए थे। और आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मेवात का इलाका कहाँ पड़ता है और ये मेवाती लोग कौन होते हैं, इनका इतिहास क्या है, ये लोग कहाँ से आए थे और करते क्या हैं, और आज के दौर में ये इतने मशहूर क्यों हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ये सब जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि आज के दौर में मेवात न किसी गांव का नाम है, न कस्बे और शहर का नाम है, बल्कि ये एक इलाके का नाम है। इतिहास में ये एक मजबूत रियासत भी हुआ करता था। वक्त के साथ साथ ताकतवर हुक्मरानों ने यहाँ अपनी सल्तनतें कायम की और राज किया, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा वैसे वैसे मेवात का नक्शा भी बदलता चला गया। आजादी के बाद मेवात नाम का यह इलाका कई जिलों के साथ साथ 2 स्टेटों में भी बंट चुका है। यानी मेवात का कुछ हिस्सा हरियाणा में है तो कुछ हिस्सा राजस्थान में है, मगर फिर भी उस हिस्से को मेवात कहा जाने लगा जहां आज नूह नाम का जिला मौजूद है। यहाँ पर ही आज के दौर में ज्यादातर मेवाती मुस्लिम रहा करते हैं। वो मेवाती जिन्हें मेव मुस्लिम भी कहा जाता है, इस जिले में ये अक्सरियत में है। यानी इस जिले में मेवाती मुस्लिम 80% रहते हैं। मेवाती मुसलमान ऐतिहासिक तौर पर अपने आप को राजपूतों का वंशज मानते हैं। मेवाती मुसलमानों के तार इतिहास में आज से लगभग 650 या 700 साल पहले पैदा होने वाले हुक्मरान के जिनका नाम राजा सोनपर पाल हुआ करता था, उनसे जाकर मिलते हैं। राजा सोनपर पाल एक राजपूत राजा हुआ करते थे, मगर बाद में यानी 1355 ईस्वी में उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। राजा सोनपर पाल के जिनका नाम इस्लाम अपनाने के बाद नहर खान हो गया था, उन्होंने मेवात पर अपनी हुकूमत कायम करके एक लंबे समय तक राज किया था। उन्हें वालिय मेवात भी कहा जाता है। राजा नहर खान की ये सल्तनत 1527 तक कायम रही थी, मगर फिर बाबर ने हमला करके उन छोटी छोटी हुकूमतों को खत्म कर दिया था और एक बड़ी सल्तनत मुगल सल्तनत कायम की थी। मुगलों के बाद जब अंग्रेजों का दौर आया और जब हमारे देश भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जंग शुरू हुई, इसमें भी मेवात के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। हिस्टोरिकल एविडेंस बताते हैं कि 6000 के करीब मेवाती 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ और 2 टुकड़ों में बटा तो जगह जगह पर दंगे फसाद शुरू हो गए। तो इस माहौल में मेवात में भी एक बड़ा ग्रुप था, सिर्फ खुद भी पाकिस्तान जाना चाहता था बल्कि भारत सरकार भी उसको पाकिस्तान भेजना चाहती थी। लेकिन बिल्कुल आखिरी वक्त में गांधी जी ने इस इलाके का दौरा किया और उनसे मशवरा किया, उनकी समस्याएं सुनी और उनको समझाया कि वो भारत में ही रुकें। तब से लेकर आज तक उसी दिन की याद में मेवाती लोग हर साल 19 दिसंबर के दिन को मेवात दिवस के तौर पर मनाते हैं। आज के दौर में मेवात का यह इलाका एग्रीकल्चर को लेकर जाना जाता है, क्योंकि इस इलाके में रहने वाले ज्यादातर लोग किसानी से जुड़े हुए हैं। मगर दोस्तों, इसे किस्मत का सितम कहें या कुछ और, कि जिस मेवात के इलाके में किसी दौर में अमीर से अमीर सल्तनतें कायम थी, वो इलाका आज गरीब से गरीब होता चला गया। आज हालात ऐसे हैं कि एजुकेशन और बाकी सुविधा तो को छोड़ दीजिए, इस इलाके के लोग साफ पानी के लिए भी तरस जाते हैं। हर सरकार इनसे वादा तो करती है, मगर हालात नहीं बदलते। एजुकेशन का हाल यह है कि यहाँ सिर्फ 55% लोग ही एजुकेशन ले पाते हैं, जो बाकी इंडिया के मुकाबले में काफी पीछे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेवात यानी जिसको हम नूह के नाम से जानते हैं, ये जिला न सिर्फ आसपास के इलाकों में बल्कि पूरे भारत में सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। और इन सब चीजों को लेकर यहाँ के लोग आने वाली सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।